आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को लेकर कुछ दिनों पहले यानी कि 10 से 15 दिन पहले एक अपडेट आई थी, जहां पर बताया गया था कि आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और उनके और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुलाकात के जस्ट बाद ही एक बड़ा कदम उठाया गया था और महाअघाड़ी सरकार यानी कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन सरकार बनी थी, उस सरकार के दौरान जो रश्मि शुक्ला के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगे थे और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, तो उस कार्रवाई को जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही इस कार्रवाई को रद्द किया गया उसी टाइम से लगातार ये अपडेट आ रही है कि जल्द ही रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया जाएगा। मतलब पिछले काफ़ी टाइम से इस तरह की अपडेट आ रही है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला और साथ में ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को जल्द ही महाराष्ट्र का डीजीपी या सीनियर कोई पोस्ट देने की बात तो चल ही रही है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपस में ही पूरी तरह से भिड़ गए। आखिरकार क्या मामला है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिन्होंने अभी 2 से 3 महीने पहले ही महाराष्ट्र में गठबंधन करके सरकार बनाए हैं, उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे के ऊपर उद्धव ठाकरे गुट पूरी तरह से हमलावर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी, विधायकों की तरफ से भी इस पर अब जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में मुंबई में कुछ पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करने को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार एकनाथ शिंदे और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस के बीच में आपस में ही मनमुटाव होना शुरू हो गया है। अब आखिरकार क्या रश्मि शुक्ला को भी ट्रांसफ़र करने को लेकर जो बताया जा रहा है कि क्या रश्मि शुक्ला को, जैसा कि बताया जा रहा था कि डीजीपी या कोई ऑफिसर का बड़ा पोस्ट जो है सीनियर मोस्ट ऑफिसर का पद दिया जा सकता है, तो क्या ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भिड़ गए हैं। क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ने तो इशारों में बोल ही दिया था कि आने वाले टाइम पे महाराष्ट्र में रश्मि शुक्ला को कोई ना कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इस चीज़ के खिलाफ हैं? क्योंकि जैसा कि अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र से लेकर कैबिनेट सीटों का बंटवारा तक कई मुद्दे हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भिड़ गए हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में एक नया मुद्दा सामने आ चुका है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से खपा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बदला वाले बयान ने शिंदे गुट में खलबली मचा दी है। फडणवीस के इस बयान के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना के तमाम नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ दिनों पहले बोला था कि उद्धव ठाकरे गुट ने उनको जो है धोखा दिया था, उनकी पीठ में छुरी घोंपी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अपना बदला लिया है। मतलब कि सीधे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से बदला लिया है, इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को अपने साथ में जोड़कर उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से फंसा दिया है। फडणवीस ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हमें धोखा दिया था, उन्होंने उद्धव की सरकार गिराकर इसका बदला ले लिया है। बता दें कि शिवसेना के कई विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत की थी। बाद में इस गुट ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीते 10 दिनों में देवेंद्र फडणवीस 2 बार खुलेआम यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से 2019 का बदला चुकाया है। बताया जाता है कि इस बात को लेकर शिंदे गुट खुद को काफ़ी असहज कर रहा है। असल में शिंदे गुट असली शिवसेना अपने आप को बताता है। इस गुट के विधायक अपनी बगावत को यह कहते हुए जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बचाने और शिवसेना के संस्थापक बाल साहब ठाकरे के कदमों पर चलते हुए बगावत की थी। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट लगातार एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जब देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए इन सबको अपने साथ में मिलाया, मतलब कि बदला लेने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ में इस तरह का काम किया, तो इसकी वजह से ये पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये लोग देवेंद्र फडणवीस की चाल में फंस गए, जिसकी वजह से इस तरह का स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया जा रहा है।
इस गुट के विधायक अपनी बगावत क्या कहते हुए जस्टिफाई कई बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो है एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरह से इस पर खपा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इस बारे में बताया, अभी तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी से सेना का गठबंधन नेचुरल नहीं था, इसलिए शिंदे गुट ने बगावत करके भाजपा को अपना साथी चुना। लेकिन अब फडणवीस जिस तरह से बार बार अपने बदले वाली बात कर रहे हैं, वह शिंदे गुट के नेताओं को हजम नहीं हो रही है और शिंदे के बीच में एकनाथ शिंदे और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस के बीच में आपसी मनमुटाव शुरू हो गया। यह भी कवर करने वाली बात है कि शिंदे फडणवीस सरकार के 4 महीने के दौरान दोनों गुटों में कई मुद्दों पर मतभेद हो चुके हैं। इनमें पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर से लेकर कैबिनेट सीटों का बंटवारा तक शामिल है। मतलब साफ है, यहाँ पर पुलिस ट्रांसफर को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से यह दावा किया जा रहा था कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र में या मुंबई में कोई बड़ी पोस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि क्या यहाँ पर रश्मि शुक्ला के पोस्ट को लेकर भी एकनाथ शिंदे और साथ में ही देवेंद्र फडणवीस के बीच में आपस में मनमुटाव है। पुलिस ऑफिसरों का ट्रांसफ़र करने को लेकर ही नहीं, कैबिनेट सीटों के बंटवारे को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मनमुटाव देखा जा रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय राठौर के कैबिनेट में शामिल करने पर भी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का मत एक साथ नहीं है। जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस यानी कि संजय राठौर के विधानसभा क्षेत्र में लड़की आत्महत्या पर भाजपा ने उन्हें पूरी तरह से सवालों को घेरे में खड़ा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है कैबिनेट में एक बार फिर से मंत्री पद दिया गया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस इससे जो है खुश नहीं बताए गए हैं। इसके अलावा शिंदे गुट के विधायक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान को लेकर भी नाराज हैं। बावनकुले ने कहा था कि फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने वाले थे। वहीं राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि उन्होंने फडणवीस को मौजूदा सीएम के बजाय डिप्टी सीएम के रूप में भारी मन से स्वीकार किया है। इस बीच शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता शीतल मात्रे और उनके करीबी नरेश मास्के इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उनको भी पता है कि इस टाइम बीजेपी से एकनाथ शिंदे को भिड़ना सीधे सीधे सही नहीं होगा। शायद यही एक वजह है कि जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस के आगे एकनाथ शिंदे और उनके जितने भी विधायक हैं वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है महाराष्ट्र में सरकार तो उनकी है, मतलब सीएम पद पर तो वो बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरीके से माना जाए तो सारे के सारा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के है। बीजेपी की वजह से ही वहाँ पर वो सीएम पद पर बैठे हैं और बीजेपी जब भी उनके ऊपर से हाथ हटाएगी उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह से कोई भी स्टेटमेंट उनके खिलाफ में देते हुए नहीं देख रहे हैं। लेकिन एक अन्य पार्टी प्रवक्ता व पुणे से पूर्व विधायक विजय शिवतारे और नेता किरण पावस्कर ने फडणवीस की टिप्पणी से अपनी सहमति जताई है। मात्रे ने कहा है कि फडणवीस क्या महसूस करते हैं हमें इस पर कोई कुछ भी नहीं कहना है, हम बस इतना जानते हैं कि हमने विद्रोह किया था। हमारे नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी लगातार यही बात कह चुके हैं। वहीं पावस्कर ने कहा कि राजनीति में सभी बदला लेते हैं, लेकिन इस पर खुलेआम बात करने की हिम्मत सभी में नहीं होती। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये जो आपसी मतभेद पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके बीच में हो रही है उसको पूरी तरह से सॉल्व आउट करते हैं या नहीं। और यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला, जिनको बोला जा रहा है कि जल्द ही उनको बड़ी पोस्ट दी जा सकती है, तो इनके बीच में अगर मनमुटाव होता रहा तो ये पोस्ट जो है जल्दी रश्मि शुक्ला को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये मनमुटाव इनके बीच में ख़त्म हुआ और आने वाले टाइम पे पुलिस ट्रांसफ़र को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया, तो आने वाले टाइम पे रश्मि शुक्ला को कोई ना कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।